करे बेटा फिर अपन कल वाला टॉपिक कंटिन्यू। ओके बोलो आप लोग। एक्चुअली मेरे को एक ब्लूटूथ माइक लाना है जिसकी रेट 300 से कम हो और क्वालिटी ठीक हो ताकि मैं क्लासेस लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइक क्या है, कभी भी बंद हो जाता है यार। देखो बच्चों, आज अपन क्या पढ़ेंगे साइड में बायो वाले सर की क्लास थी, बच्चे कह रहे हैं उनका समझ भी नहीं आया उनको। देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि इसमें दो तरह के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं संधारित्र में जो आपके पेपर में आने के चांसेस होते हैं और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका कि मानो आपको ये x, ठीक है, और ये 2y, ये x और y के बीच में क्या दे रखा है, एक टर्मिनल। इनके बीच में सबसे पहले तो उसने जोड़ा एक संधारित्र, फिर जोड़ा दो संधारित्र, फिर उसने जोड़ा तीन से चार संधारित्र। कितने जोड़े? ओके, समान धारिता के। फिर उसने जोड़े 8 संधारित्र, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 संधारित्र। इसका मतलब क्या कि वो ऊपर से नीचे जाते टाइम बढ़ता जा रहा है। ऊपर से नीचे जाते टाइम डस्टर कहाँ गया? अरे यार, ये डस्टर कहाँ रख के चल गए? ओम मंगल क्या बच्चों, और ये संख्या बच्चों नीचे जाके कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? ये नीचे जाके कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। दिख तो अच्छे से रहा है ना मनीष? यश, कोई प्रॉब्लम आ रही है? अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप तुल्य धारिता बताओ। सारे संधारित्रों की जो धारिता है वो कितनी मानी अपन ने? सी। ऐसे बेटा ये कहाँ तक जा रहा है कर्म? एन संधारित्र तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? एन संधारित्र। जरा बताओ, जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो उनकी धारिता क्या होती है बच्चों? 1/c इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/c डैश मान लेता हूँ, चलो, राइट। तो c कॉमन लूंगा तो 2/c यानी c/2 हो जाएगी, राइट या रॉन्ग? हो जाएगी। देखो जब दो संधारित्र किसमें जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उसकी धारिता ऑब्वियस सी बात है बच्चों घटेगी। मनीष आप भी बोलो ना। अब आप तो आपको ही पता है ये सारी चीजें। उनकी जो धारिता है ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी? कम होगी। तब देखो मैं इस संधारित्र के फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये x और ये मेरा y टर्मिनल, ये पहला संधारित्र जिसकी धारिता दे रखी है c। दिख रहा है ना? दिख रहा है। ये मेरा दूसरा संधारित्र। अब देखो इन दोनों संधारित्रों की जगह जब मैं एक संधारित्र रखूंगा तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? c/2। ऐसे ही जब मैं इन चार संधारित्र की जगह एक संधारित्र लगाऊंगा तो इसकी धारिता भी कितनी हो जाएगी बेटा? c/4। क्योंकि चार संधारित्र तो 2 3 4 करने पड़ेंगे। ऐसे ही जरा बताओ मैं कितने संधारित्र लगाऊंगा? n संधारित्र लगाऊंगा तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी बच्चों? c/n। होगी नहीं होगी? n है बेटा, ये c/n। ओके। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जरा बताओ ये आपस में कौन से क्रम में है बच्चों? देखो इनकी सबकी पहली प्लेट एक टर्मिनल से जुड़ी हुई है तो दूसरी प्लेट दूसरे टर्मिनल से जुड़ी हुई है। ये सारी चीजें कौन से क्रम में है बच्चों? समांतर क्रम में। वेरी गुड। समांतर क्रम में जो धारिता होती है वो क्या होती है? जुड़ती है। बढ़ जाती है, जुड़ती है। इसका मतलब ये इसकी जो तुल्य धारिता होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? C बराबर C प्लस c/2 प्लस c/4 डैश c/n। n संधारित्र जोड़ रहे हैं अपन। अब देखो इसमें से मैं c कॉमन ले लूं, माना इसको c डैश मानिया अपन ने। c कॉमन लेते अंदर क्या बचेगा? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 डैश 1/n, राइट। जरा बताओ n पदों का योग कौन सी श्रेणी है? ये गुणोत्तर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है।
n पदों का योग। समांतर श्रेणी में सार्व अंतर एक समान होता है, इसमें क्या है, सार्व अनुपात एक समान है। ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, इसके बाद जो आएगा वो उसका आधा होगा। देखो 1 का हाफ क्या होता है, 1/2। 1/2 का हाफ 1/4, 1/4 का हाफ, फिर यहाँ 8 वाला आ जाएगा 1/8, 1/8 का 1/16। यानी ये कौन सी पद है बेटा, ये गुणोत्तर श्रेणी है। ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग कैसे निकालते हैं अपन, a/1 माइनस n। नहीं n नहीं आता यार, ar आता है ना, a/1 माइनस ar। जहाँ ar क्या होता है बेटा, आपका सार्व अनुपात। याद आया कुछ 10वीं क्लास की चीजें? अरे हाँ या ना में जवाब तो दो यार, इसे क्या करते रहते हो तुम। हाँ सार्व अनुपात क्या होगा इसका, जरा बताओ। 1/2। ये फॉर्मूला होता है, ये 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, मनीष आपने भी पढ़ा होगा, और रेडमी नोट 8 प्रो आपने भी पढ़ा होगा। है ना भैया। पढ़ा है ना ये। तब देखो यहाँ से फिर मैं यहाँ कहाँ लिखूँ इसको, यहाँ लिख देता हूँ चलो। तो देखो आपका जो सी डैश होगा, आप इसको सीक्वेंस में उतारना, ठीक है। यहाँ से उतारना। फिर आपका जो सी डैश होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, सी तो कांस्टेंट है। ए क्या होता है, प्रथम पद कितना है इसका, 1। और 1 माइनस ए आर क्या होता है, सार्व अनुपात, जो कि दे रखा है आपको 1/2। यानी सी अपॉन में क्या आएगा, 1/1/2। ये बाई 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। यानी इसकी जो तुल्य धारिता आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 2c। और यही क्या हो गया आपका आंसर। और धारिता का मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फेरेड। उतार लो, सांप लो इस क्वेश्चन को, और इम्पोर्टेंट डाल देना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब अपन एक करेंगे जिसमें श्रेणी क्रम में जोड़ के बताऊंगा मैं आपको। नहीं चलो ठीक है, यही कर लेते हैं। बच्चों और कोई स्टूडेंट नहीं है क्या अपने पास 11th का? उतार लिया क्या? अभी उतार लिया। एक ने उतार लिया, एक अभी उतार ही रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेगा। नहीं ये क्या नाम है इनका, रेडमी नोट 8। यश तो उतार रहा है ना, मेरे को दिखा रखा है, इन्हें कॉपी दिखा रखी है। अच्छा, ये अच्छा तरीका होता है कॉपी दिखाने का। मुझे पता भी चलता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला। जल्दी अपन ऑफलाइन स्टार्ट करने वाले हैं, याद है ना आपको। हाँ साथ छोड़ो ना खुदा से मैं बुलाऊंगा, तेरे नाम ही मैं बिताऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। आज मार्कर अच्छा चल रहा है ना, मार्कर ने डाल दिया है। भैया, हाँ ये क्या लिख रहा है, सी डैश बराबर सी a/1 बस। माइनस। ए आर मतलब होता है सार्व अनुपात। ए आर रेशनल फ्रैक्शन ऑफ ए, रेशनल फ्रैक्शन FRACTION, रेशनल फ्रैक्शन ऑफ ए, सार्व अनुपात किसका, गुणोत्तर श्रेणी का, जहाँ पे उतार लिया ए भैया। क्या होता है, प्रथम पद होता है। दोनों डायग्राम बना लिए ना, तो ये हो गया बेटा पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे बता रहा था। और तुम ऑफलाइन आ जाओ फटाफट, अब और क्या, मैं तो तैयार हूँ पढ़ाने के लिए, जिस दिन भी आना चाहेगा ना। एक क्वेश्चन देखो बच्चों, ऐसा आता है कुछ अजीब सा। कैसा था, कैसा था, हाँ ये ऐसा। हाँ तेरे मुकदम, मैं तेरा बन जाऊं।
ऐसी की ऐसी सीरीज क्या होती है बच्चों, अनंत पदों तक चलती रहती है। कहाँ तक? अनंत पदों तक। माना इन सब की धारिता कितनी मान लेते हैं बेटा अपन, सी। ये कि ये सीरीज आपको ये एक्स और वाई के बीच में क्या निकालनी हो, तुल्य धारिता निकालनी हो। क्या निकालनी हो? तुल्यकारिता। तब अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, ये जो पहला सर्किट है इसका, यानी ये जो पहला सर्किट है इसका, ठीक है ना, यही है इसका पहला सर्किट। सर्किट का मतलब जानते हो ना, परिपथ। परिपथ। ये इसका पहला, बाद में उतार लेना भाई, समझ ले पहले, हाँ देख रहा हूँ, फिर मैं बाद देख में रहा बोलेगा हूँ। कि हाँ, समझ लेना पहले लेकिन, ठीक है ना। ये है, ओके। अब इसके बाद के जितने भी संधारित्र है ना, उनकी सबकी धारिता देखो, ये सी है, ये सी है। आप क्या मान लो बच्चा, उनकी सबकी तुल्य धारिता मैंने मानी कितनी है, सी डैश। कितनी मानी? टी डैश। सी डैश। अब जरा बताओ, ये दोनों कौन से क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में। यानी इसमें इन दोनों की जगह क्या लगा दूंगा मैं, सी प्लस सी डैश। इनकी जो तुल्य धारिता होगी वो जुड़ जाएगी। और ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई, ये आपस में कौन से क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में। तो इनकी जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, ये सी है, 1 अपॉन सी प्लस सी डैश प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन सी डबल डैश। सी प्लस सी डैश और सी को क्या करूंगा मैं, कॉमन लूंगा, राइट। इसको सोल्व करेंगे अपन, तो सी यहाँ बचेगा, सी यहाँ बचेगा, प्लस सी डैश, राइट। यानी 1 अपॉन सी डबल डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2c प्लस सी डैश। कितनी आएगी बच्चों, 2c प्लस सी डैश अपॉन में सी प्लस सी डैश, राइट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इनका, तो हो जाएगा ये आपका c प्लस सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2c और सी डबल डैश प्लस सी डैश और सी डबल डैश, राइट। केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करा और कुछ नहीं करा। अब क्या कर सकते हैं इसमें से अपन, बताओ कैसे सोल्व करेंगे इसको, एनी आइडिया किसी के पास? कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, देखने क्या तो कॉमन एक लेंगे बार। बताओ। सी डबल डैश। आपको बच्चों किस चीज की वैल्यू निकालनी है, आपको सी डबल डैश की वैल्यू निकालनी है, राइट। सी डबल, अच्छा। अपन ने इसकी धारिता सी डैश मानी थी, तो सी डैश प्लस सी यहाँ पे हो जाएगा, सही तो करा अपन ने। और ये हो जाएगा 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी डैश, इसकी तुल्य धारिता। तो यह कट गया, कितनी बार यहाँ बचेगा, सी प्लस की जगह प्लस, सी जैसी कट, सी प्लस सी। सही तो चल रहा है सब कुछ। 1 अपॉन सी डबल डैश 1 अपॉन सी डबल डैश ये चल रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा मेरे को? ट्राई करो, मैथमेटिक्स लगाओ थोड़ी सी। यहाँ पे एक श्रेणी बनती है जहाँ तक याद है मुझको, देखे एक सेकेंड। अच्छा, हाँ, एक चीज ध्यान रखना बच्चों हमेशा, इस क्वेश्चन में जो आप ये सी डैश मानोगे ना, जो आप ये सी डैश मानोगे, मानो इस सी डैश का क्या मतलब होता है, तुल्य धारिता। क्या मतलब होता है, उस वाले परिपथ की तुल्य धारिता। आप देखो परिपथ तो अनंत तक जा रहा है, वो परिपथ कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं बच्चों, जो इसकी जो धारिता आती है,
इस पूरे परिपथ की जो धारिता है वो इसकी परिपथ की धारिता के क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। एकदम से याद आ गया मेरे को। इसका मतलब अपने पूरी टर्म अब इस फॉर्म में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, जो ये सी डैश मानोगे और इस पूरी परिपथ की जो तुल्य धारिता है वो भी किसके इक्वल मानोगे, आप सी डैश के इक्वल मानोगे और सी डैश की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना होगा। तब देखो यहाँ से यदि मैं सी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो वापस वही कचरा काम, यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा, सी प्लस सी डैश। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, सी, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, सी प्लस सी डैश, राइट। इधर क्या बचेगा, 1/c डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर क्या बचेगा बच्चों, सी डैश सी, बोलो सब, प्लस, ऐसा करो ना, तो 2c कर लो ना, यहाँ पे सी प्लस सी को 2c कर लो तो हो जाएगा 2c सी डैश प्लस सी डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सी स्क्वायर प्लस सी डैश इंटू सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको, वर्ग गुणन। ये क्या करने में लग रहा है, नोट इट प्रो, आप क्या करने में लग रहे हो ये। नहीं कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ उधर ही बस। कुछ नहीं करा बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पे जो आप धारिता मानोगे वही धारिता क्या होगी, पूरे सर्किट की होगी, उसी का मान आपको निकालना होगा। उसका मान निकालने के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैंने क्या करी, वो एक जो उधर की पूरा सर्किट है उसकी धारिता क्या मान ली, सी डैश मान ली। सी डैश मानने के बाद हमको पता है ये दो धारिता आपको गिवन है, तो सी प्लस सी डैश हो जाएगी। और इन दो ये कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगा दिया। अब ट्विस्ट आता है उसके बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपने जो सी डैश माना है वही मानोगे आप यहाँ पे, क्या करोगे, वही चीज क्या मानोगे, यहाँ पे मानोगे और इसको सोल्व करेंगे। अब देखो ये कितना इजीली सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे कितना है बेटा, 2c सी डैश, यहाँ पे कितना है, 1c सी डैश, दोनों प्लस में, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, राइट। मनीष बेटा तबीयत सही नहीं हुई क्या अभी तक? नहीं भी ये हो गया बस, वो अभी तो रिपोर्ट ही आएगी कल परसों, फिर काय की बताऊंगा। रिपोर्ट? अभी तो ब्लड टेस्ट करा है, कुछ बोल रहे हो कि ब्लड टेस्ट भी करा लो, अब क्या है, एमबीएस गया था जो। अच्छा, कोरोना तो नहीं निकलेगा ना भाई? नहीं। पहले बहुत परेशान। और माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इस पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा सी स्क्वायर, ये 1 बचेगा तो माइनस का सी सी डैश और माइनस का सी डैश का होल स्क्वायर बराबर 0। जरा बताओ ये कौन सी इक्वेशन है? द्विघात समीकरण। ये कौन सी द्विघात समीकरण है? बिल्कुल सही जवाब। कौन बच्चा बोला ये? यश वर्मा, let me know that pro। अब मुझे ये भी बता दो ये कौन सी वेरिएबल की, वेरिएबल यानी क्या होता है हिंदी में, वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये किसकी समीकरण है? द्विघात समीकरण तो है लेकिन ये किसकी समीकरण है? देखो बच्चों सी स्क्वायर लग रहा है, यानी ये सी के स्क्वायर की टर्म में क्या है, समीकरण है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सी स्क्वायर, यहाँ क्या दे रखा है 1c, और यहाँ पे क्या दे रखा है c की पावर 0। किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। इसे देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, राइट। यस बेटा, एक जगह बैठ के आराम से पढ़ाई कर ले। नहीं एक जगह बैठा हूँ तो फोन पकड़ रखा है जो। फोन को बिस्तर पे रख के आराम से तू लेट के बाद पढ़ता रहे भी। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं अजीब अजीब से, आ गए ना तो ये ऐसे ही सोल्व करना है आपको। अब देखो ये द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे अपन, श्रीधर आचार्य विधि से। कौन सी विधि से? श्रीधर आचार्य विधि। और वो क्या होती है, माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये यहाँ पर क्या आता है जरा बताओ, सी डैश इक्वल टू, यहाँ पे यदि x की टर्म में समीकरण होती तो यहाँ क्या आता बच्चों, x c की टर्म में, अपन ने किसकी टर्म में लिए, सी डैश की टर्म में, तो सी डैश
राइट। हाँ भैया। इसको सोल्व करो, ये उतारोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। बी की वैल्यू रख देना, ए की वैल्यू गिवन है, सी गिवन है। सोल्व करके आंसर बताओ क्या आएगा। हाथ छोड़ो खुदा से मैं तेरा हो, मैं तेरा बन जाऊं। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट बच्चों? अब हो ले गया। लिया भैया स्क्रीनशॉट, बस सॉल्व कर रहे ले हैं। लिया। हाँ हाँ, सॉल्व इसको भी कर रहे सोल्व करो, आंसर सोल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा। कुछ भी नहीं करना, बी की वैल्यू डालनी है, सी, ओके, यहाँ पर भी सी डालना है। फॉर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। सी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी डैश का होल स्क्वायर। और ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। ध्यान रखना है किसके समीकरण बनेगी, इस फॉर्म में बनेगी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, जहां पे एक्स स्क्वायर क्या है बेटा आपका ये, तो ये क्या है फिर आपका सी, और ये क्या है बच्चों आपका थर्ड वेरिएबल सी डैश। बस ये एक क्वेश्चन और एक तो कर लो, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, गोलीय संधारित्र और बेलनीय संधारित्र। हाथ छोड़ो ना खुदा से मांग लाऊंगा। -2c नहीं नहीं भैया। नहीं, माइनस तो माइनस में थोड़ी आएगा आंसर, रूट में आएगा इसका। एक मिनट, -3c डबल डैश रूट में, रूट 1 में प्लस माइनस माइनस, रूट -3c डबल डैश। सही। और अपॉन कहाँ गया, अपॉन में 2a वाली टर्म का क्या हुआ, अपॉन में 2 भी सेकंड आएगा। आ गया, दिख गया, देख लो, दिख गया। सही देखा है क्या नहीं भैया? मैंने अभी तक। हाँ यही आएगा आंसर तो, रूट से ही आएगा, राइट। अब मेरे को एक बार बताऊं, इसमें सी और सी डैश जो है, ठीक है, उन दोनों की वैल्यू को अपन सेम मान के क्या करेंगे, इस वैल्यू को तो आपको निकालना है, ध्यान रखना। और जो बी आपको को भी वैल्यू निकालू मिलेगी वो क्या मिलेगी नीचे वाली? माइनस, नहीं नहीं नहीं, मैंने जो वैल्यू लिखी ना वो बिल्कुल सही लिखी है। आपके भी ये वैल्यू आई होगी सबसे कि सी डैश इक्वल टू माइनस सी प्लस माइनस रूट में 3, राइट। और क्या आया होगा ब्रैकेट में सी स्क्वायर, सी क्या आया होगा सी स्क्वायर, और अपॉन में 2। राइट। क्या आया होगा सी स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ पे डैश भी आया होगा, सी डैश का होल स्क्वायर आया होगा आपके। तो यस क्या आया, देखिए एक बार कॉपी थोड़ी सी घुमाना,
ये सी डैश आया था, सी डैश। हाँ तो सी स्क्वायर आया तेरे भी, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं बच्चों, ये जो सी स्क्वायर है इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या करता हूँ माइनस सी प्लस माइनस सी रूट में 3/2 और सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -1 प्लस माइनस दिख नहीं रहा होगा आपको, रूट में 3/2 और ये होती है फेराड, ये आंसर आता है। कभी कभार आते हैं ऐसे क्वेश्चन वैसे, ठीक है, सीधे आचार्य विधि लगानी है और क्या हाँ करना है बोर्ड में सोल्व करना है। एक बार फिर देख लो। हाँ बोलो। भैया, ये बोर्ड में वहाँ पे हार्ड कैलकुलेशन आएगी क्या? नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बोर्ड में वही क्वेश्चन पुटअप करके देते हैं बोर्ड वाले जो बच्चा इजीली कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। कभी भी बोर्ड में हार्ड कैलकुलेशन नहीं आती है, इजी कैलकुलेशन आती है। और यदि आपको हार्ड लग रही हो तो समझ लेना कि आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, कि आप क्वेश्चन कहीं ना गलत कहीं कर आप क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है। इसको उतार लो बच्चों, केवल आपको सोल्व करना था। बेसिक ये होता है, फिजिक्स का काम तो इतना सा होता है कि यहाँ तक की चीजें बताना, बाकी सारी चीजें मैथमेटिक्स से पूरी। ये बाकी सारी चीजें क्या है, मैथमेटिक्स से। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आपको मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ बेलनी संख्या। इसको रफ कर दूं क्या? कर दो भैया, अब लिखने का काम है क्या? नहीं, लिखने का तो काम नहीं है, डेरिवेशन है, समझने का काम है। उतार लेंगे। लिखने का तो, और फिर अपन नया स्टार्ट करेंगे, इसका नाम होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा यार मेरे को 11 का एक ही बच्चा नहीं है यार, इसलिए मतलब एक बच्चा भी जुगाड़ नहीं कर पाया ना। देखो बच्चों, गोलीय संधारित्र क्या होते हैं? ऐसे संधारित्र जिसमें दो समान गोलों पर, जिसमें दो गोले होते हैं, ठीक है। ऐसे संधारित्र जिसमें दो गोले, माना पहले गोले की त्रिज्या कितनी है R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी है बच्चों R2। पहले गोले की कितनी है R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी है R2। माना पहले गोले को आपने कौन सा आवेश दिया है बच्चों? धनावेश। यानी ऐसे संधारित्र जिनकी आकृति कैसी होती है बच्चों? गोलाकार होती है और जिन पर समान मात्रा का लेकिन विपरीत प्रकृति का क्या होता है बच्चों? आवेश उत्पन्न लेता है, आवेश होता है। आप उसको क्या बोलते हैं, क्या बनाना है? यहाँ पे क्या साइन आएगा? ठीक है। ये इनकी डेफिनेशन भी लिखो। डेफिनेशन आएगी तुम्हारे कोर्स में, ही एक्स्ट्रा रहने टॉपिक है। ऐसे संधारित्र, देखो संधारित्र की डेफिनेशन क्या होती है पहले मुझे बताओ। समांतर प्लेट संधारित्र की क्या डेफिनेशन होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समांतर प्लेट संधारित्र? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समांतर प्लेट संधारित्र? मैंने बताई थी तुमको, तुम पढ़ते संधारित्रों नहीं का हो यार, ऐसा गलत है। संधारित्रों का संयोजन ऐसा थोड़ी, संयोजन। अरे संयोजन थोड़ी, क्रम समांतर क्रम प्लेट संधारित्र क्या होती है? देखो, संधारित्रों का ऐसा। नहीं नहीं बेटा, संयोजन नहीं पूछ रहा मैं, तो डेफिनेशन पूछा हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? व्हाट इज समांतर प्लेट संधारित्र? ऐसी युक्ति एक ऐसी युक्ति जिसमें, जिसमें चालक को दिया गया आवेश स्थिर रखकर विभव को हटाया जाता है। वो तो संधारित्र का सिद्धांत होता है। देखो, एक ऐसी युक्ति जिसमें दो समान आकार एवं क्षेत्रफल वाली, दो समान आकार एवं क्षेत्रफल वाली धात्विक प्लेटों के मध्य, धात्विक प्लेटों के मध्य जिन पर समान मात्रा का परंतु विपरीत प्रकृति का क्या होता है बच्चों? आवेश उत्पन्न जनरेटर। होता है। समान मात्रा का और विपरीत आवेश उत्पन्न होता है तथा वो दोनों एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर क्या होती है?
उपस्थित होती है तो उनके मध्य विपरीत दिशा में क्या होता है बच्चों, विभव जनरेट हो जाता है और परिणाम स्वरूप इसके अंदर की विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो घट जाती है, जिससे विभव भी क्या हो जाता है, घट जाता है और इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अतः किसी भी वस्तु में धारिता यानी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, आवेश की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि दो समान आकार और समान क्षेत्रफल की धात्विक प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है, जिसमें दो प्लेटों के मध्य क्या भरी होती है, माध्यम भी भरा हो सकता है और वायु भी भरी हो सकती है, जिन पर समान समान मात्रा का लेकिन विपरीत प्रकृति का क्या होता है बच्चों, आवेश होता है। उसे हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। लिख पाया था मैंने यार, मैं तो दिन भर क्लासे लेता हूँ, उसके बाद भी मेरे को याद रहती है 12th की क्लास। तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो यार। कोई बात नहीं, तुम ऑफलाइन आ जाओ जितनी जल्दी हो सको। अब जरा बताओ, गोली संधारित्र माना इसमें प्लस क्यू आवेश है तो इसमें कितना होगा बच्चों, माइनस क्यू। एक में प्लस क्यू है तो दूसरे में कितना होगा, माइनस क्यू। माइनस क्यू। जरा बताओ पहले गोले की त्रिज्या मैंने मानी कितनी है बच्चों, r1। तो पहले गोले पे जो विभव होगा, बेसिकली संधारित्र का काम क्या होता है, विभव को कम करना ताकि ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, इकट्ठी हो सके। तो जरा बताओ जो विभव होगा कौन से गोले में, प्रथम गोले में, वो कितना होगा बच्चों, बताओ। गोले के कारण उसके पृष्ठ पर विभव कितना होता है, KQ/R कितना होता है, KQ/R। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्यू कौन सा है इसमें, प्लस क्यू। देखो आवेश कौन सा है इसमें, धनात्मक, तो यहाँ पर भी धनात्मक आएगा यानी KQ/ और इसकी त्रिज्या कितनी है, R1। विभव तो एक अदिश राशि है इसलिए कोई इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। ऐसे जरा बताओ, ये जो सेकंड गोला है, माना ये गोला नंबर 1, ये मेरा गोला नंबर 2, तो दूसरा गोला है, द्वितीय गोला है, उस पर कितना आवेश होगा, माना ये ए पर आवेश है तो ए मान लो और ये मान लो बी, ठीक है। जरा बताओ बी पे कितना आवेश होगा, विभव होगा कि माइनस KQ/R2। देखो बी गोले के कारण विभव कितनी आवेश है उस पर, माइनस क्यू, और उसकी त्रिज्या कितनी, R2। तो कितना हो जाएगा विभव, माइनस KQ/R2, राइट। हेलो, अरे अब देखो परिणाम स्वरूप इनका कुल विभव कितना होगा, माना वो कितना हो जाएगा बेटा, डेल वी। ध्यान से देखते जाना, सिंपल सा है बिल्कुल। क्या करूंगा मैं, KQ/R1 माइनस प्लस, कुल विभव कैसे निकालते हैं अपन, विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशि को जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग का यूज करते हैं। तब देखो KQ/R1 माइनस KQ/R2 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या कॉमन है, R1 R2 कॉमन लिया, KQ को पहले बार कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे बच्चों, R2 माइनस R1। ये बात किसको समझ में नहीं आई, किसके पेट में दर्द हुआ, एक बार और बता दो। आया कि नहीं आया समझ में, विभव नहीं आया तो समझ में, गोले के कारण विभव वो तो कितना आता है, होता है, लिखवाया तो था अचानक गोले आता नहीं है, आता है ना, आता है ना, मैं KQ/R1 तो एक बार ही बता KQ/, रहा हूँ जो आप करा रहे हो ना, एक बार ही और यहाँ तक और बता दो। बात तो सुन। तो देखो आप क्या करोगे, अपन जानते हैं कि इनके कारण भी क्या होगा बेटा, विभव में कमी होगी। और विभव में कमी कैसे होगी कि अपन दोनों विभव को जोड़ देंगे, पता चल जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तब परिणामी विभव कितना हो जाएगा, KQ/R2 माइनस R1 इंटू R2। ये तो क्या हो गया बच्चों, इस पर विभव हो गया, जिसको मैंने क्या बोला, परिणामी विभव। हम जानते हैं कि धारिता कितनी होती है, धारिता बराबर क्या होता है बेटा, Q/V। जानते नहीं जानते, जानते हैं, कितनी होती है धारिता, Q/V। Q/V। देखो अब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी बेटा, बोलिए संधारित्र की Q/V की वैल्यू क्या है इसके अंदर, KQ/R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 यानी R1 R2 पर आ जाएगा, राइट। दूसरे क्यू की दर्जा होगी। तब जरा बताओ गोली संधारित्र की धारिता क्या ही बच्चों, R1 R2 अपॉन
के R2 माइनस R1, और ये क्या होता है, तो संधारित्र धारिता टाइम कितना हो रहा है बच्चों? टाइम कितना बचा हुआ है? होने वाला है शायद। मेरा तो टाइमर आता नहीं है, आप लोगों के आ रहा होगा ना, एक बार देख लिया। 3 मिनट बचे ना बस। 3 3 मिनट है मिनट ना बचे। देखो, हाँ 3 मिनट तो बहुत, तो 3 मिनट तो उतार लो फटाफट। देखो कुछ भी नहीं होता है, ऐसी युक्ति जिसमें दो गोलों पर समान प्रकृति एवं विपरीत, सॉरी, जिसमें दो गोलों पर समान मात्रा में लेकिन विपरीत प्रकृति का क्या होता है बच्चों, आवेश होता है, तथा उनके मध्य वायु या फिर कोई माध्यम भरा हुआ रहता है। तो ऐसी युक्ति को क्या कहा जाता है बच्चों? गोलीय संधारित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोलीय संधारित्र। क्या कहा जाता है? स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। भैया क्लियर क्यों नहीं आ रहा? वो नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं आई थिंक, और कुछ नहीं। अभी आ जाएगा, अभी थोड़ी सी देर बाद। कंटिन्यू क्या है बेटा, सुबह से चल रहा है मोबाइल चक्कर ये, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप ऑफलाइन आ जाओ। 3-3 GB डेटा यूज होता है मेरा यार, मेरे पूरे पैसे भी खत्म हो गए, कोई स्टूडेंट पैसा अलग नहीं दे रहा। आप लोग कब जमा कराओगे यार बच्चों, बता तो एक बार, कि भैया ऑफलाइन इतने आएंगे, तारीख को कराते हैं। ऑफलाइन आएंगे। और मानो ऑफलाइन से पहले वापस लॉकडाउन लग गया तो मतलब मेरी फीस ही नहीं आएगी। नहीं नहीं, फीस पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। करवा देना चलो। ये उतार लो एक बार, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे बेलनीय संधारित्र, यदि टाइम हो जाता है तो भी पढ़ेंगे वापस, ठीक है ना। और उसके बाद आपका एक चैप्टर हो जाता है खत्म, और फिर अपन, आप बोलो तो आज से स्टार्ट कर देंगे, आप बोलो तो कल से स्टार्ट कर देंगे। उसको क्या कहते हैं चीज? बच्चों विद्युत धारा। विद्युत धारी धारा को? चैप्टर, विद्युत धारा चैप्टर नंबर 5, नए भैया सिलेबस वीरेंद्र के। सर तो पीछे लगे हैं। नई नए वीरेंद्र के 7वां चैप्टर चल रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पता है तुमको, चुंबक तो पढ़ा रहे हैं सर। अरे तुम ऑफलाइन आओ तो सही, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा दूंगा तुमको। बस ये है कि यार क्या है, मेरा समझ चक्कर आ ये गया। पड़ता है कि अभी याद है, आपसे पहले बायो का लेक्चर लग रहा था, वो मेरी क्लास का था, मेरे फोन का था, सॉरी। इससे पहले काय का लेक्चर लग रहा था, 11th का लग रहा था, CBSE का। अब इसके तो बाद सारे वापस आपके फोन से लगते हैं? सब मेरे फोन से लगने लग गया अब पूरा ये। तो मेरा फोन का पूरा डेटा डेटा तो खत्म होता है जो होता है, प्लस बैटरी। एक्स्ट्रा डेटा जो मैं डलवाता, नहीं बैटरी नहीं, एक्स्ट्रा डेटा जो मैं डलवाता हूँ वो भी पूरा खत्म हो जाता है। और कंटिन्यू 6 बजे तक चलता रहता है ऐसा।